अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ओमियम 40 mg कैप्सूल के बारे में बताता हूँ कि ये कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, यूजेस क्या है, डोज क्या है, बेनिफिट्स क्या है और साइड इफ़ेक्ट क्या है। मुकम्मल तफसील के साथ बात करते हैं इसी मुख्तसर वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल इंफॉर्मेशन अब मेडिसन को सब्सक्राइब करो और साथ ही मौजूद बेल की आइकॉन पर क्लिक करो ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पहले ही हासिल कर सको। दोस्तों, बहुत ही मुख्तसर वीडियो, स्किप नहीं करो, इन तक लाजमी देखो ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। दोस्तों, ये ओमियम 40 mg कैप्सूल है। इसका फार्मूला है इसोइमिप्राजोल। दोस्तों, ओमियम 40 mg कैप्सूल यानी कि इसोमिप्राजोल मैदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल मैदे के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैदे की जलन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुराक को हज़म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सीने की जलन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैदे के हर मसले के लिए इसोमिप्राजोल बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है। यानी कि अगर आपके मैदे में कोई भी इशू हो, मैदे में दर्द हो, जलन हो, तेज़ाबियत हो, बदहज़मी हो, खुराक हज़म नहीं हो रहा हो, इन सब कंडीशन में आप इसोमिप्राज़ोल कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। दोस्तों, इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एक कैप्सूल सुबह और एक रात को इस्तेमाल कर सकते हो या एक टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसोमिप्राज़ोल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करो तो बेहतर है और अगर बाद में इस्तेमाल करो तो भी कोई इशू नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसोमिप्राज़ोल कैप्सूल की साइड इफ़ेक्ट क्या है। हर मेडिसिन के बेनिफिट्स के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट पर बात की जाए तो इसोमिप्राज़ोल की साइड इफ़ेक्ट में पेट में दर्द हो जाता है, सर चकरा सकता है, जिस्म पर रैशेज़ होते हैं और कभी-कभार लूज़ मोशन हो जाता है, वो भी कभी-कभार। अगर आप सही तरीका इस्तेमाल करते हो तब इस कैप्सूल के कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बहुत ही सेफ मेडिसिन है, इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये तो दोस्तों इसोमिप्राज़ोल कैप्सूल के बारे में कुछ तफ़सील। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सादा आसान लफ्ज़ों में बयान किया हुआ वीडियो और बहुत ही मुख्तसर वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो और मेरे इस चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त हो। अल्लाह हाफ़िज़।